बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में मैं आपको पांडास के पिवट टेबल और मेल्ट फंक्शन के बारे में बताऊंगा। पिवट टेबल और मेल्ट जो है ये बहुत ही यूजफुल फंक्शन है जब आप किसी डाटा फ्रेम बड़े डाटा को जिसको आप ग्रुप कर सकते हैं उसको आप एनालाइज करना चाहें। मुख्तलिफ कैटेगरीज के में आप उसको ग्रुप कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं जिसको, और उसको फिर आप अगर आप क्लासीफाई करके आप अगर एनालाइज करना चाहें तो मेल्ट और ग्रुप पिवट जो है वो इसलिए बहुत ही यूजफुल फंक्शंस हैं जो कि मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। इस वीडियो का जो मटेरियल है वो आपको इस लिंक के ऊपर अवेलेबल होगा, जो कि मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। बेसिकली ये पाइथन सीको डॉट रीड द डॉक्स डॉट आई ओ में जाके पांडास के चैप्टर में पिवट वर्सेस मेल्ट वाला चैप्टर है ये। और आप ये जो सारा लेसन है इसको आप एज ए पाइथन नोटबुक इसको डाउनलोड करके कोलैब के ऊपर या अपने लोकल पीसी पे आप इसको प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अम, इसमें मैंने पांडास का जो वर्जन है वो 1.5.3 यूज किया हुआ है, और आप इसमें यानी होपफुली जो इसमें बताया गया है आप इसको मतलब पांडास के किसी भी वर्जन के साथ आप इसको बेसिकली यूज कर सकते हैं। और इसमें मतलब सबसे पहले हमारे पास ये डाटा है जो कि हमने पिछली वीडियो में हमने देखा हुआ है। ये डाटा मैंने यहाँ पे डाउनलोड किया हुआ है, ये लिंक के ऊपर अगर आप क्लिक करें तो ये डाउनलोड हो जाएगा। ये डाटा जो है बेसिकली ये मुख्तलिफ पोलैंड के मुख्तलिफ स्टेशन का नवंबर के मंथ का, नवंबर 2020 का डाटा है। इसमें तीन वेरिएबल्स हैं, टेम्परेचर है, वाटर लेवल है, टेम्परेचर है और स्ट्रीम फ्लो है बेसिकली। और मिसिंग 99.9 बेसिकली मिसिंग वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसमें जो डाटा है हमने देखा था कि पहली 30 रोज जो हैं वो एक स्टेशन की हैं, नेक्स्ट 30 रोज जो हैं वो दूसरे स्टेशन की हैं, और उससे नेक्स्ट जो रोज हैं 30 रोज हैं वो तीसरे स्टेशन की। इस तरह हर 30 रोज हैं वो ईच स्टेशन की मतलब वो डाटा है। इस लेसन में हम यानी यहाँ पे मैं ये डाटा जो है वो वेबसाइट से डायरेक्टली रीड कर रहा हूँ, और मैं उसमें सिर्फ ये जो क्यू सी एम एस बेसिकली स्ट्रीम फ्लो का जो डाटा है वो उसको मैं बेसिकली रीड कर रहा हूँ। तो आप देखें कि यहाँ पे ये जो डाटा फ्रेम है इस वक्त इसमें दो कॉलम्स हैं, स्टेशन आईडी और स्ट्रीम फ्लो। और स्टेशन आईडी जो है उसमें 840 स्टेशन का डाटा है। बेसिकली पहली 30 रोज में एक स्टेशन आईडी है, अगली 30 रोज में दूसरी स्टेशन आईडी है, अगली उससे अगली तीसरी। अब अगर मैं ये चाहूँ कि इस स्टेशन मतलब इसमें पहली 30 रोज में जो क्यू सी एम एस है दैट बिलोंग्स टू वन स्टेशन, अगली 30 रोज में दूसरे स्टेशन का स्ट्रीम फ्लो है, उससे अगली 30 रोज में तीसरी स्ट्रीम फ्लो का तीसरी स्टेशन आईडी का स्ट्रीम फ्लो है। तो अगर मैं ये चाहूँ कि हर स्टेशन का इस तरह इनको वर्टिकली स्टैक करने के बजाय इसको हर स्टेशन का अलग से कॉलम बना दिया जाए, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं पिवट टेबल। ठीक है। और पिवट टेबल को मैं बेसिकली बता रहा हूँ कि उसने कॉलम्स जो है वो कौन सा यूज करना है और वैल्यूज यानी ये कौन सा यूज करना है। ठीक है, कॉलम्स जो होंगे वो बेसिकली स्टेशन आईडीज होंगी, और उन कॉलम्स के अंदर जो वैल्यूज हैं वो क्या होंगी, वो क्यू सी एम एस, जो कि यहाँ पे ये क्यू सी एम एस। तो आप देखेंगे जब मैंने पिवट टेबल अप्लाई किया तो उसमें आप देखें कि अब यहाँ पे वो जो स्टेशन आईडीज थी मतलब वो कॉलम्स बन गए, और यानी जो हर स्टेशन यानी ये जो 0020 में आप 12.20 आप देखें, वो 0020 12.9, यहाँ पे जैसे 12.90 12.50 इस तरह से। ठीक है। अब ओरिजिनल जो डाटा था वो बेसिकली 24913 था, उसकी जो लेंथ थी 2491913/2। अब हमने और हमें पता है कि इसमें 840 स्टेशंस का डाटा है। बेसिकली ये गलत लिखा हुआ है, बेसिकली 840 स्टेशंस का डाटा। अब अगर 840 स्टेशंस का डाटा है तो अगर हर स्टेशन जो है वो एक इंडिविजुअल एक सेपरेट कॉलम बन जाए, और ये एक मंथ हर स्टेशन के लिए एक मंथ का डाटा है, तो जो पिवट टेबल होगा उसकी शेप क्या होगी, उसकी शेप होगी 840/30/840। ठीक है। इसकी शेप होगी 30/840, 30 यानी एवरी स्टेशन का जो है वो एक सेपरेट कॉलम बन गया और एक मंथ का डाटा। अब इसके अगर कॉलम्स चेक करें तो कॉलम्स नेम्स वही हैं जो स्टेशन आईडीज हैं बेसिकली, और नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो 840 हैं, क्योंकि स्टेशन आईडीज नंबर ऑफ यूनिक स्टेशन आईडीज जो थी वो 840 थी। उसके बाद मेल्ट जो है बेसिकली जो मेल्ट उसका उल्ट है। मेल्ट मतलब पिवट टेबल का जो उल्ट है, अपोजिट है, वो मेल्ट है। यानी हमारे पास ओरिजिनल जो डाटा फ्रेम था वो ये था, ठीक है, जिसमें ईच सेपरेट कॉलम में हमारे पास वैल्यू है स्ट्रीम फ्लो की फॉर दैट स्टेशन। ठीक है। और 30 डेज के लिए ये। तो अगर मैं इन तमाम 30 यानी ये 840 कॉलम्स है, अगर मैं कहूँ कि एक 840 कॉलम्स की बजाय ये एक ही कॉलम बन जाए
लेकिन एक दूसरे के नीचे, यानी पहले पहले वाला स्टेशन जैसा कि ओरिजिनल था यहाँ पे, ओरिजिनल जैसे, उसके लिए मैं मेल्ट फंक्शन इस्तेमाल करूंगा। मेल्ट का मतलब यानी डाटा फ्रेम को मेल्ट कर दिया, यानी पिघला दिया। अब यानी आप देखें कि पहला, यानी पहली 30 वैल्यूज जो हैं दैट बिलोंग टू द स्ट्रीम फ्लो वैल्यू ऑफ फर्स्ट स्टेशन। उसके बाद जो नेक्स्ट वैल्यूज हैं, यहाँ आप इस देखें, इसकी जो शेप है वो 24913/3 है। तो 2491 ओरिजिनल भी जो उसकी वो थी वो 24913 था। अब यहाँ पे 2 कॉलम्स, यहाँ पे 3 कॉलम्स हैं, आप इसी इजीली, यानी ये जो वेरिएबल कॉलम है इसको अगर आप मूव कर दें, क्योंकि इसमें तो सब चीज़ें जो है वो कांस्टेंट है, तमाम वैल्यूज जो हैं वो सेम हैं। तो जो आप देखें कि मेल्ट के जरिए हमारे पास ओरिजिनल जो डाटा फ्रेम था वो मिल गया। तो यानी मेल्ट का क्या मतलब है कि सेपरेट जो कॉलम्स हैं उनको वर्टिकली एक दूसरे के ऊपर स्टैक कर दिया जाए, बेसिकली ये मेल्ट का फंक्शन वो पर्पज है। और पिवटेड टेबल जो है वो क्या है, वो ये है कि अगर आपके पास डाटा है जो वर्टिकली स्टैक्ड है, तो उन वर्टिकल टाइल्स को आप हॉरिजॉन्टली यानी उनको मिला दें, तो दैट इज कॉल्ड पिवट टेबल। तो उम्मीद है आपको इस फंक्शन में, इस लेसन में पिवट टेबल और मेल्ट की समझ आई होगी। सबसे बेस्ट तरीका अगर आप इसको समझना चाहें तो आप इस डाटा के ऊपर, या अपना बेहतर है कि अपना कोई, अगर आपके पास डाटा है जिसको आप, यानी यहाँ पे हम स्टेशन आईडीज के लिहाज से उस डाटा को ग्रुप कर रहे थे। अगर आप अपने डाटा को, जो आपके पास पर्सनल डाटा है, अगर आप उसको किसी भी लिहाज से उसको ग्रुप कर सकते हैं, तो उसको इस तरह से उसको पिवट, उसके ऊपर आप ये मेथड्स जो है पिवट टेबल और मल्टीप्लाई करें, तो अब आपको होपफुली इसकी सही समझ आ जाएगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।